जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 2 जिसका चैप्टर का नाम है विष के दांत। क्या है चैप्टर का नाम? विष के दांत, जिनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इनके लेखक कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं इनके लेखक। कौन हैं? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी इनके लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है डैश ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न जो है 2019 में पूछ लिया गया है। ये प्रश्न जो है 2019 में जो है बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ? तो ऑप्शन दिया गया है 1914, 1915, 1916, 1917। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1916 हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1916। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि खोखा के दांत किसने तोड़े? क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि खोखा के दांत जो हैं किसने तोड़े? खोखा के दांत जो हैं किसने तोड़े? तो किसने तोड़े? मदन ने तोड़े, मदन के दोस्त ने तोड़े, या सेन साहब ने, या गिरधर ने? किसने तोड़े? तो खोखा के दांत जो हैं किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। हम लोग जानते हैं कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे। ये लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, जो कि इस मदन नहीं चाहते थे। इसी के बीच में जो है मदन गुस्से में खोखा के 2 दांत तोड़ देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने तोड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। मोटर का खतरा जो है हो सकता है तो डैश से। किससे हो सकता है? ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया है। ये प्रश्न 2019 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो किससे खतरा हो सकता है? मोटर जो है, मोटर को किससे खतरा हो सकता है? किससे हो सकता है? खोखा से हो सकता है। खोखा जो है पूरा चंचल लड़का है, उसी से जो है खतरा हो सकता है। कि इनसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, खोखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? क्या बोला जा रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500 रुपये थे। कितने थे उस समय के? 7,500 रुपये थे। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500 रुपये थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 7,500। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि विष के दांत के लेखक कौन है? विष के दांत जो हैं, विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं इनके विष के दांत के लेखक। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विष के दांत जो हैं किस साहित्यिक विद्या की रचना है? ये जो प्रश्न जो है 2019 में पूछ लिया गया है। ये पूछा हुआ प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 2019 में जो है प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि विष के दांत जो हैं, विष के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है, भाषण है? तो क्या है? एक कहानी है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए हो जाएगा, कहानी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कहानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की जो है कौन सी कहानी है? नलिन बिलोचन शर्मा की जो है कौन सी कहानी है? तो इनकी कहानी जो है क्यों विष के दांत हैं। क्या है? विष के दांत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विष के दांत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष के दांत, सी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वाराणसी। तो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ए हो जाएगा, पटना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे? सेन साहब जो थे वो अपने बेटे को जो है खोखा को जो है वो किस तरह देखना चाहते थे? किस तरह देखना चाहते थे?
खिले फूल की तरह देखना चाहते थे। किस तरह देखना चाहते थे? खिले फूल की तरह देखना चाहते थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? साहित्य का जो है इतिहास दर्शन जो है किनकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए, हंस जो है इसको हंस बोला जा रहा है, खोखा को जो है हंस बोला जा रहा है। हंस जो है कौवे की जमात में, कौवे की जो है जमात में जो है शामिल होने के लिए ललक गया, वह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से जो है लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है? तो विष के दांत से लिया गया है, जो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि खोखा जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। बस उसी को जो है दर्शाया गया है कि हंस कौवे की जमात में जो है शामिल होने के लिए ललक गया था, इसी को दर्शाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है किनकी कविताओं से हुआ है? किनकी कविताओं से हुआ? आलोचकों के अनुसार। प्रश्न क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? किनकी कविताओं से हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। किसकी कविताओं से हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की डैश है। खोखा जो है ये खोखा और कासू जो है एक ही है। खोखा और कासू ये दोनों एक ही लड़का है, एक ही नाम है। ठीक है, खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की डैश है। क्या है? डैश है। क्या बोला जा रहा है कि खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की जो है डैश है। क्या है? आंखों का तारा है। क्या है? आंखों का तारा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? आंखों का तारा। आंखों का तारा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सीमा कौन थी? सीमा कौन थी? प्रश्न क्या बोला जा रहा है? सीमा कौन थी? तो सीमा जो है सेन साहब की बेटी थी। कौन थी? सेन साहब की बेटी थी। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सेन साहब की बेटी यानी पुत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? सेन साहब का जो है सोफर जो था वो किससे उलझ रहा था? ऑप्शन है खोखा से, एक औरत से, एक नौकर से, पुलिस से। किससे उलझ रहा था? तो एक औरत से उलझ रहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किन्हें देखकर औरत सहम गई? किन्हें देखकर जो है औरत सहम गई? किन्हें देखकर औरत सहम गई? सेन साहब को देखकर जो है औरत सहम गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सेन साहब की गाड़ी जो है कौन छू रहा था? सेन साहब की जो गाड़ी थी 7,500 रुपये की, वो जो है कौन छू रहा था? तो मदन छू रहा था। कौन छू रहा था? मदन छू रहा था, जो उनके पिता सेन साहब के यहाँ जो है किरानी का काम करते थे। वो उन्हीं का पुत्र जो था मदन, वो सेन साहब की गाड़ी को छू रहा था। कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा जो है किसने निकाल दी थी? कासू ने निकाल दी थी। किसने निकाल दी थी? कासू ने निकाल दी थी। किसने निकाल दी थी? कासू ने निकाल दी थी। कासू और खोखा जो है एक ही लड़का है। क्या है? कासू और खोखा जो है एक ही लड़का है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? किसने जो है मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? तो किसने किया? सोफर ने, गली के एक लड़के ने, खोखा ने, नौकर ने। किसने किया था? खोखा ने किया था। किसने किया था? खोखा ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो था, कासू यानी खोखा जो था, वो किस खेल में जो है शरीक होना चाहता था, किस खेल में शरीक होना चाहता था। क्या ऑप्शन दिया गया है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, लट्टू। तो वो जो है लट्टू के खेल में जो है शरीक होना चाहता था। वो जो कासू जो था, वो खोखा जो था, कासू और खोखा जो एक ही लड़का का नाम है, वो जो सेन साहब का पुत्र था, ठीक है। और वो किस खेल में शरीक होना चाहता था, वो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन जो थे, मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़ डाले, कितने दांत तोड़ डाले। तो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो कितने दांत तोड़ डाले, 2 दांत तोड़ डाले उसने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर 2, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ये जो है पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो किस पात्र ने कही है, सेन साहब ने कही है, सेन साहब ने कही है, ठीक है, सेन साहब ने कही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गिरधर लाल, क्या बोला जा रहा है प्रश्न, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल जो था मदन का पिता जो था, वो मदन का जो पिता था वो किसकी फैक्ट्री में किरानी था, किसकी फैक्ट्री में किरानी था, वो जो था सेन साहब की फैक्ट्री में जो है किरानी था, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। कहाँ गया ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी है, ठीक है, सी ऑप्शन है, सेन साहब की फैक्ट्री में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सेन साहब जो थे किस कहानी के पात्र थे, किस कहानी के पात्र हैं। सेन साहब जो है 20 के दांत, किसके हैं, 20 के दांत जो हैं, 20 के दांत कहानी के पात्र हैं। किस कहानी के पात्र हैं, 20 के दांत कहानी के पात्र हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की जो थी वो कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की जो थी वो कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की जो है कितनी लड़कियां थी। तो ऑप्शन दिया गया है 3, 5, 4, 6। तो इसकी कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 5, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। सेन साहब ने क्या सिखाया था पुत्रियों को, क्या सिखाया था पुत्रियों को, कि वो उसे खेलना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि खोखा कौन था। क्या बोला जा रहा है प्रश्न कि खोखा जो था कौन था। तो सेन साहब का बेटा था। कौन था, सेन साहब का बेटा था। खोखा यानी कासू एक ही नाम है। खोखा कौन था, तो सेन साहब का बेटा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। यह किसका कथन है, यह जो है किसका कथन है, किसका कथन है ये तो है, ये किसका कथन है। ये प्रश्न बोला जा रहा है खोखा जो है, क्या बोला जा रहा है, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना। यह किसका कथन बोला जा रहा है, यह किसका कथन है। ये जो है सेन साहब का कथन है। ये जो बोलते हैं कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। वो सेन साहब जो है सोच लिए थे कि उसे इंजीनियर बनना है, उसे इंजीनियर ही बनना है, इसलिए उसी का कथन है कि सेन साहब का खोखा आखिर अपने बेटा का ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। यह किसका कथन है, सेन साहब का है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किनका बेटा जो है, क्या बोला जा रहा है, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था। किनका जो है, क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि किनका बेटा जो है खोखा से छोटा और समझदार था। किनका बेटा से छोटा और समझदार था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेन साहब के रिश्तेदारों का। सेन साहब के रिश्तेदारों से जो है उनका छोटा बेटा जो है समझदार था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, खोखा खोखी का अर्थ क्या है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है, बच्चा बच्ची है। तो क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। खोखा खोखी का क्या अर्थ है, बच्चा बच्ची। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो है जन्म जो है कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ। तो ऑप्शन दिया गया है गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट पटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बदर घाट पटना में जो है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था, बदर घाट पटना में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता। क्या बोला जा रहा है प्रश्न कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था। ऑप्शन दिया है पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा और पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण जो है वो किनकी रचना है, तो किनकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। नलिन बिलोचन शर्मा जी की है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। दृष्टिकोण जो है किनकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, किसे इसे बात पर गर्व है, माता पिता को गर्व है। किसे इसे बात पर गर्व है, माता पिता पर गर्व है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए। सेन साहब जो थे किसके व्यंग से जो है ऐड कर रह गए थे, किसके व्यंग से ऐड कर रहे थे। प्रश्न थी, ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से है जो है, पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है सेन साहब जो है व्यंग से ऐड कर रह गए थे। कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए में टिक लगा लेना है। और अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन था। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि गिरधर लाल जो सेन साहब के फैक्ट्री में जो है किरानी का काम करता था, वो कौन था। क्या प्रश्न बोला जा रहा है, कासू का पिता था, मदन का पिता था, या रजनी का पिता था, या शेफाली का पिता था। तो किसका पिता था, तो मदन का पिता था। किसका पिता था, मदन का पिता था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है, तो पहले भी बता चुके हैं हम कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है। तो कासू, तो सही कौन सा कासू है, देखो कुसु, पहला क्या लिखा है, कुसु लिखा है, दूसरा लिखा है कासू लिखा है, केसु लिखा है, और डी लिखा है, कासू लिखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये हर्षुकार नहीं होगा, ये ऊपर जो है ये हर्षुकार वाला नहीं होगा, ये दुर्घुकार वाला होगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि सेन साहब जो है अपने पुत्र को जो है क्या बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे। ये प्रश्न जो है 2019 में पूछ लिया गया है, ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो क्या बनाना चाहते थे सेन साहब जो थे, वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी। क्या प्रश्न बोला जा रहा है, मदन की उम्र जो थी, मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र थी 5 से 6 साल थी, 5 से 6 साल थी मात्र। कितनी थी, 5 से 6 साल कहाँ है, ए नंबर है। ठीक है, पहला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 साल थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी जो है किस भाषा का जो है शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है,
खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो है बांग्ला भाषा का जो है एक शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सोफर शब्द का क्या अर्थ है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न कि सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर होता है। इसलिए सोफर का क्या अर्थ होता है? ड्राइवर। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ड्राइवर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो है अक्सर जो है किनके हाथों से पीटता था? किनके हाथों से पीटता था? पिता के हाथों से जो है पीटता था। ठीक है, अक्सर पीटा करता था। ठीक है, बदमाशी करता था इतना। तो मदन जो है अक्सर किनके हाथों से पीटता था? वो अपने पिता के हाथों से पीटता था। ठीक है,